नाम के एक गांव में पीपल के पेड़ पर कालू चिड़ा अपनी दूसरी बीवी टूनी और अपनी बेटी कीकी के साथ रहता था। कीकी टूनी की अपनी बेटी नहीं थी। कीकी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो टूनी उस पर बहुत जुल्म करती थी। टूनी चिड़िया सारा काम कीकी से करवाती, खुद सारा दिन आराम करती थी। ऐसे ही बिला वजह वो कीकी को मारती रहती। एक दिन, इतना धीरे क्यों साफ कर रही हो बर्तन? कब तक काम खत्म करने का इरादा है? एक दो ही बचे हैं माँ, ये देखिए। जल्दी खत्म करो, आकर मेरे पैर भी दबाना है, सुबह से दर्द कर रहे हैं। बेचारी कीकी मुश्किल होने के बावजूद जल्दी जल्दी काम खत्म करके टूनी चिड़िया के पांव दबाने लगती है। महारानी जी, हाथ टूट नहीं जाएंगे। 4 लोगों का खाना अकेले खा जाती हो, एक पाँव नहीं दबाया जाता क्यों? वो बातें सुनने के बाद कीकी बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। आज अगर तुम होती तो मुझे इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती माँ। तुम मुझे बहुत याद आती हो माँ। तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं अपनी तकलीफ पिताजी से कहना चाहूँ तो वो काम की वजह से हमेशा बाहर रहते हैं। माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। इतने में एक दिन कालू चिड़ा रहने के लिए काम के सिलसिले में दूसरे गांव चला जाता है। ये बात जानकर टूनी की बहन जूनी अपनी बहन के पास रहने के लिए आ जाती है। जूनी, जो कि टूनी से भी बड़ी चुड़ैलनी है। जूनी के आने से बेचारी कीकी का काम 2 गुना बढ़ गया था। सारे जूठे बर्तन वो अकेली ही साफ करती थी। साथ ही उनके गंदे कपड़े भी कीकी ही धोकर सुखाती थी। काम करने के बावजूद टूनी उसको सारा दिन डांटती रहती थी। क्या करूं जूनी, इस लड़की से मुझे बड़ा सर दर्द हो रहा है। अपने बाप से मेरी शिकायत भी करना चाहती है। शैतान की बच्ची कीकी, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगी तो एक दिन वो आपको इस घर की नौकरानी बना देगी। बताओ जूनी, क्या करूं मैं इसका? तुमने मुझे बताया था ना, इसके दादा दादी ने इसके नाम बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ रखी है। बताओ। हाँ, बताया तो था, पर उसका क्या फ़ायदा? 18 साल की होने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसमें से। अगर होने वाली मालकिन ही मर जाए तो? तुम कहना क्या चाहती हो जूनी? अरे पगली, अगर वो मनहूस मर गई तो सारी जायदाद तुम्हें और तुम्हारे खामन को ही तो मिलेगी। पर जूनी, वो मरेगी कैसे? फिर वो दोनों कानों में गुस-गुस करने लगती हैं। ओए कामचोर, जाकर सारे कपड़े धो कर आ। चाहे जितना भी देर क्यों ना हो, सारे कपड़े धोकर ही अंदर वापस आना। जैसे ही टूनी ने कहा था, कीकी वैसे ही कपड़े धोने के बाद पानी लेने के लिए कुएं की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो पानी लेने के लिए कुएं की तरफ जाती है,
टूनी और जूनी आकर उसे पीछे से धक्का दे देती हैं। कीकी गिरते वक्त कुएं की रस्सी को पकड़ लेती है। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हें अपनी सगी माँ समझती थी ना। माँ, मैंने तुम्हारा हर कहा तो माना ना। तुम्हारी हर बात मानती थी। मुझे आके बचा लो ना माँ। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं माँ। मुझे प्लीज इस कुएं से बाहर निकालो ना। वो रस्सी पकड़ पकड़ कर थक जाती है। कमजोरी की वजह से जैसे ही उसका हाथ छोड़कर पानी में गिरने लगता है, एक हाथ आकर उसे ऊपर खींच लेता है। कीकी जैसे ही उसको आंखें खोलकर धीरे से देखती तो वो उसकी माँ थी। माँ, क्या ये तुम हो? इतनी देर मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी तुम? अगर तुम मेरे साथ होती तो ऐसा कभी ना होता। रो मत बेटा, तुम्हें तकलीफ देने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। कहाँ चली गई थी तुम बेटी? मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा था। कीकी रोते रोते अपने बाप के गले लग जाती है। रात के पहर दोनों बहनें घोड़े बेचकर सो रही होती हैं कि ना नजर आने वाली चीज उनका आरामदायक ब्लैंकेट नीचे खींच लेती है तो दोनों की आंख खुल जाती है कि एक गिलास अचानक उड़कर टूनी के सर पर लगता है। वो ना नजर आने वाली चीज जैसे ही टूनी और जूनी को कुएं में फेंकने लगती है, कीकी पीछे से आकर उन्हें बचा लेती है। इसके बाद टूनी और जूनी को अकल आ गई और वो कीकी को तंग नहीं करते थे और फिर वो तीनों मिलकर रहने लगे।